तो यूनिट 1 में हमारे पास अब दूसरा टॉपिक आता है विच इज़ अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज ईदर अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं मेरे पास, जो भी नंबर्स 1 के बाद शुरू होते हैं जैसे कि 1, 2, 3 and so on. Okay, so all these numbers are natural numbers. Okay, तो पहला पॉइंट हमको ये बताता है कि 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 एनी अदर नेचुरल नंबर या तो वो प्राइम नंबर होता है या तो कंपोजिट नंबर होता है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है अगेन कि a natural number is a prime if it has two factors, okay, that is 1 and the number itself। तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर कब कहते हैं, जब इसके दो फैक्टर्स हों, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मैं 2 को कंसीडर करता हूँ तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर है तो उसको हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं बेसिकली। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद 2 से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कैसा है, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इट ईदर डिवाइड बाय अ 1 और अ नंबर इटसेल्फ। ओके, तो 5 भी या तो 5 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा जब उसके क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्राइम नंबर को हम तभी कहेंगे, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब उसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है इट इज़ रिलेटेड टू ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो कोई भी नंबर, अब देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया व्हेन द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो अब अगर इस नंबर लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नंबर्स हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको तो हमने प्राइम नंबर कह दिया, जैसे 1, 2, 3 ये खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, प्राइम नंबर। पर ऐसे बहुत से नंबर हैं जो कि कैसे हैं, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, तो अ नेचुरल नंबर इज कंपोजिट नंबर इफ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। या तो आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि किसी भी नेचुरल नंबर लाइन की अगर हम बात करेंगे तो जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कैसे कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, क्योंकि वो दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो सकेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो 4 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 4 को मैं किस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ, 4 इज रिटन एज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 6 की बात करेंगे तो 4 और 6 कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे नोट करना है कंपोजिट नंबर्स के लिए, कंपोजिट नंबर हम कब कहेंगे, जब नंबर जो रहता है इट इज़ हैविंग अ फैक्टर विच इज़ 1 मल्टीप्लाइड विथ एनी अदर नंबर, लेट अस सपोज n1 n2 एंड सो ऑन। ओके, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज, मैं इसको यहाँ पे और एलोबरेट करता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज हमारे पास एक नंबर है 24, ठीक है। तो अगर मुझे 24 को फैक्टराइज करना है तो मैं 24 को फैक्टराइज कैसे करूँगा, हम जानते हैं कि अगर फैक्टराइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो कि जैसे कि मुझे 24 में दिख रहा है लास्ट नंबर 4 है, 4 कैसा है, इवन नंबर, तो सबसे छोटा इवन नंबर जो मैं जानता हूँ वो क्या होता है, 2। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 से जाएगा। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 विच इज़ अ इवन नंबर, तो अगेन मैं सबसे छोटे इवन नंबर को जानता हूँ वो क्या है, 2।
सो 2 6 जा 12, 6 इज अगेन है इवन नंबर, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है 2, 2 3 जा 6, 3 कैसा आ गया ऑड नंबर, तो सबसे छोटा ऑड नंबर जो मैं जानता हूँ वो क्या है 3। तो अगर मुझे 24 को फैक्टराइज करना है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड देन 3 1, तो ठीक है ये 1 से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अब 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अगर मुझे 24 को फैक्टराइज करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, देन 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, और फिर 3 आएगा, ठीक है। तो 24 को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 615, ठीक है। अब मुझे 615 को फैक्टराइज करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हमने 615 लिखा है, ठीक है। अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है। अगर हम लास्ट डिजिट की बात करेंगे तो लास्ट डिजिट हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 कैसा है ऑड नंबर है, ठीक है। तो 5 को हम जानते हैं, अगर हमको किसी भी नंबर जिसके एंड में 5 है अगर उसको डिवाइड करना है तो हमको मिनिमम 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर आप 5 का टेबल देखोगे तो क्या आता है 5 10 15 20 25, तो जिस भी नंबर में लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है उसको हमको अगर डिवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, केवल 5 से ही डिवाइड करना। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 6 का 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा अब 123। अब 123 की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा है, यहाँ पे ऑड नंबर है, और हम देख सकते हैं कि 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, तो ये 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अब हमारे पास बचा क्या नंबर है 41। तो अगर मैं 41 की बात करूँ तो 41 कैसा नंबर है ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये केवल 1 और खुद से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास अब जो फैक्टराइजेशन है वो उसका 615 का फैक्टराइजेशन क्या आया 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 41, ठीक है। तो अगर मुझे 615 को फैक्टराइज करना है तो उसका फैक्टर्स क्या क्या आ गए 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे पास एक फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे आता है। जैसा कि यहाँ पे 24 है तो 24 को मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास 1 3 और 2 के फॉर्म में इसके फैक्टर्स आए हैं, जिसमें 2 जो है 3 टाइम्स आया है तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3। इसी तरीके से यहाँ 3 कैसा है 1 टाइम आया तो इसको मैंने क्या लिखा हुआ है 3 टू द पावर 1। इसी एग्जाम्पल इसी की तरह अगर मैं 615 की बात करूं तो 615 में जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या है 1 3 5 एंड 41। ये सारे के सारे नंबर्स कितने बार आए हैं एक एक बार आए हैं, तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ 1 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 एंड 41 टू द पावर 1, ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, सो नोट ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं 1 3 5 41 ये कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं, और मैंने इनको क्या है कंपोजिट नंबर को इन प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है